नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उज्जवल कुमार शर्मा है और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं सर्वाइकल के ऊपर आपसे कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। हमारी पिछली वीडियो में मिस्टर आनंद ने मुझसे कहा था कि सर सर्वाइकल के ऊपर अपनी वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के कहने पर आज मैंने इस वीडियो में सर्वाइकल प्रॉब्लम्स को बताया है। क्या होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस हमारी गर्दन का एक दर्द है, जिस दर्द के अंदर हमारी हड्डी में कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिसको हम डिजनरेटिव चेंजेस कहते हैं। डिजनरेटिव चेंजेस के कारण हमारी गर्दन में दर्द की प्रॉब्लम आती है, अकड़ाहट की प्रॉब्लम आती है, वोमिटिंग, चक्कर आना जैसी समस्याएं, हमारी गर्दन के पीछे नर्व का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जिसके कारण हमारे हाथों में सुन पर या चींटी सी महसूस होती है। ये सब सिम्टम हमारे सर्वाइकल के अंदर आते हैं। इसको आप बड़ी आसानी से घर पर रहकर कम से कम 60% क्योर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आगे की। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सर्वाइकल प्रॉब्लम में आपको क्या करना है? हर घर के अंदर हॉट फर्मेंटेशन की बोतल बड़ी आसानी से अवेलेबल होती है। हॉट फर्मेंटेशन यानी कि गर्म पानी की बोतल या इलेक्ट्रॉनिक पैड, जिसकी सिकाई आप 10 से 15 मिनट अपने घर पर करेंगे। इस टेक्निक को आप दिन में 2 बार भी अप्लाई कर सकते हैं, सुबह शाम। जहां पर आपके दर्द है गर्दन के पीछे, आपने 10 से 15 मिनट सिकाई करी। उसके बाद जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं आपको वो करनी है। सेकंड स्टेप में आपको नॉर्मल पोजीशन में स्टेट पोजीशन में बैठना है, बिल्कुल ऐसे। अपनी गर्दन से अप डाउन इस तरीके से धीरे धीरे मूवमेंट आपको बड़ी आसानी से करना है। इस तरीके से आपको साइड से अपनी गर्दन को करना है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद आप थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देंगे। किस तरीके से? आपको हाथ के ऊपर अपना हाथ रखना है, इस तरीके से। इससे क्या बेनिफिट हुआ है? इससे हमारी ये वाली मांसपेशी जो है ये स्ट्रेच हुई। इसके बाद दोनों हाथों को आप गर्दन के पीछे लेके जाएंगे, इस तरीके से। पीछे रखिएगा हाथ, थोड़ा सा अपनी गर्दन से पीछे की साइड प्रेशर लगाइएगा 4-5 सेकेंड। फिर आगे की साइड आप प्रेशर लगाएंगे, पीछे, आगे। ठीक है, ये आगे पीछे मैंने बताया। इसी तरीके से आपको साइड से आपको ये करना है। कोशिश करिएगा ये एक्सरसाइज आप शीशे के आगे बैठ के करिएगा, ताकि आपको पता रहे कि मूवमेंट आप सीधा कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है ना? आपको अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और ये मूवमेंट करना है। ठीक है, ये मूवमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप शोल्डर को अपने नेक तक उठाने की कोशिश करेंगे। इसको शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज कहते हैं हम लोग। जहां तक उठते हैं वहां तक उठाने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा हाथों को इस तरीके से लीजिएगा मोबिलाइज के लिए, क्लॉकवाइज, और इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। आपको शोल्डर को इस तरीके से करना है और इसी तरीके से आपको नेक को भी अपनी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करना है।
आप इस मूवमेंट को करते समय अगर आप सर्वाइकल प्रॉब्लम है आपको, तो आप महसूस करेंगे आपकी गर्दन के पीछे हल्की सी साउंड महसूस होगी। ये हमने सेकंड स्टेप की बात करी सर्वाइकल में। इसके बाद आपके घर पे कोई भी टॉपिकल जेल हो पेन का, आप उसका इस्तेमाल ले सकते हैं। पेन किलर जेल का कोई भी हो, किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल लीजिए, लेकिन उसको दिन में 3 बार अप्लाई करिए। चाहे जेल है, चाहे आपका पेन ऑयल है या बाम है, आप तीनों में से जो भी चॉइस करते हैं उसको दिन में 3 बार अप्लाई करेंगे। दोनों टाइम आप सिकाई करिएगा, एक्सरसाइज को लीजिएगा और उसके बाद ये अपना जेल अप्लाई करिए। कम से कम मेरा मानना यह है कि आप 50-60% तक आप अपने घर पर रहकर इस दर्द को रोक सकते हैं। अब बात करते हैं वर्टिगो एक्सरसाइज की। वर्टिगो एक्सरसाइज जब हमारा सर्वाइकल बढ़ जाता है और नर्व इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर आ जाता है, तब वर्टिगो हो जाता है। इसमें हेडेक, सीवियर हेडेक होता है, वोमिटिंग आती है, चक्कर आते हैं, ये सब सिम्टम हमारे सामने आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सेम पैटर्न यूज करेंगे। थोड़ा आप सिकाई लेंगे। सिकाई लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट पोजीशन में ही बैठना है। आपको शीशे के आगे बैठ के बिल्कुल उसको सीधा देखना है। उसके बाद अपनी आइज को धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर करना है, फिर धीरे धीरे आपको नीचे करना है, जैसे हमने गर्दन के उसमें करा था धीरे धीरे। अब हमको आइज को करना है अपनी। आइज बंद करनी है 5 मूवमेंट के बाद, फिर आपको खोलनी है। इस तरीके से धीरे धीरे से आपको साइड से देखना है। एक बात समझ के चलना है, आपको गर्दन स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल सीधी अपनी। आइज को जितना आप कर सकते हैं आप उतना लीजिएगा। ठीक है, 5 मूवमेंट होने के बाद आइज क्लोज करेंगे, फिर सामने देखेंगे। इसके बाद अपनी उंगली का इस्तेमाल करेंगे, फिंगर का, और अपने नेल्स को देखना है आपको। इसको धीरे धीरे आप स्ट्रेट करेंगे। नेल देखते हुए इसको पास लेकर आएंगे और दोबारा से इसको पहले की तरह हम सीधा लेके जाएंगे। इसी तरीके से हम दूसरे हाथ से भी यही टेक्निक अप्लाई करेंगे। आशा करता हूं ये बात भी आपकी समझ में आई होगी। अब थर्ड हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन, बैलेंसिंग, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज की। वेस्टिबुलर एक्सरसाइज क्या होती है और किसको इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? जो लोग सीनियर सिटीजन लोग हैं, आजकल हम क्या देख रहे हैं, हमारे क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम 1 साल से घूम नहीं पाए हैं और हमारी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं हो पाई है, उसके कारण हमारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया है, बैलेंसिंग हमारा बिगड़ चुका है,
हमें चलने में तकलीफ होती है, हमें किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। और ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स लोगों में पाई गई है। तो उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज मैं लेकर आया हूँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी, जैसे ये बॉल है, बॉल का इस्तेमाल लेना है। बैलेंस बनाने में बॉल का काफ़ी अहम रोल है। इस बॉल के द्वारा आपको क्या करना है, इस बॉल के द्वारा आपको थोड़ा सा एक हाथ से दूसरे हाथ में इसको करना है। इस तरीके से आपको प्ले करना है इसको। आप इस गेम को 2-3 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, कोई थोड़ा सा हैवी बॉल ले लेनी है। ऐसी बॉल आपने देखी होगी पहले भी। इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से दीवार में से कैच करना है। आपको इसको थोड़ी देर आपको करना है घर पे बैठकर। आप बड़े प्यार से आप इसको कर सकते हैं, रूम में भी कर सकते हैं अपने बैठे हुए। इसके अलावा इस बॉल के द्वारा ही आप बैलेंस बनाने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे दूसरे पैर से आपको इसके अलावा अगर आपको बैक प्रॉब्लम नहीं है तो ये मूवमेंट करिएगा, और अगर आप बैक प्रॉब्लम है तो आप ये मूवमेंट बिल्कुल ना करें। इस बॉल को उठाना है, दूसरे हाथ में लेना है, दूसरे हाथ से इसको नीचे रख देना है। आपको दोबारा इसको उठाना है, दूसरे हाथ में लेना है, फिर इसको नीचे रख देना है। दोबारा इसको उठाना है, दूसरे हाथ में लेना है, फिर इसको नीचे रख देना। आशा करता हूं बैलेंस बनाने के लिए ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई बॉल के द्वारा आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आपको बेड से खड़ा किस तरीके से होना है, चलना किस तरीके से। अब बात करते हैं हम इसके विषय में आपसे। इसके लिए हमने थोड़ी सी तैयारी करी है आपको समझाने के लिए। आपको कोऑर्डिनेशन के लिए अपनी पोजीशन स्ट्रेट रखनी है, ऐसे खड़े होकर। आपको इस तरीके से पीछे हाथ बांध के भी चल सकते हैं, या आगे हाथ बांध कर भी आप चल सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस पोजीशन में चल सकते हैं। बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप किसी भी कॉर्नर के हेल्प से आप ऐसे खड़े हो जाएंगे और थोड़ा आगे झुककर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपको चक्कर तो नहीं आ रहे। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो थोड़ी देर आप यहां पर रुकेंगे। टू 3 स्टेप आप इस तरीके से करेंगे। उसके बाद हल्का सा आप थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, इस तरीके से हाथ बांध के पीछे फटाफट आपको इस पोजीशन में चलना है।
दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाना है, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी, हमको इसके बीच के सर्किल से घूमते हुए चलना है, ठीक है। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप रुक सकते हैं, अन्यथा कंटिन्यू आप करेंगे। इसके बाद आप अपनी पोजीशन पर आकर थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे। अगर आप देखते हैं कि आप बिल्कुल स्टेबल हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है लास्ट, आपको थोड़ा स्टेयर चढ़ना है। घर पर आपके जीना भी है, आप जीना भी चढ़ सकते हैं, ठीक है। आप किसी हेल्प के भी चढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आशा करता हूं ये वेस्टर्नर एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।